हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस एशिया एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बहुत दिनों के बाद में हम आज फिर से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, हम लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे मेमोरी, और मेमोरी में भी हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली थी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे थे। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ रहे थे और आज से हमें क्या स्टार्ट करना है। हम पढ़ रहे थे मेमोरी। अब आ रहा है मेमोरी। देखिएगा मेमोरी मुख्य रूप से होती है कितने प्रकार की भाई? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी आपकी होती है, वो होती है कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिएगा प्राइमरी मेमोरी होती है वो फिर से कितने भागों में डिवाइड होती है भाई? दो भागों में डिवाइड होती है। कितने प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी भी? दो प्रकार की होती है। एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। कौन कौन सी होती है? रैम और रोम। अब देखिएगा रैम की हम बात करें तो रैम मोस्टली कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है एस रैम, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की मैं बात करूं तो रोम मुख्यतः चार प्रकार की होती है। पहली होती है पी रोम, दूसरा पॉइंट होता है ईपी रोम, और तीसरा पॉइंट होता है इसका ईईपी रोम। कौन सा होता है? ईईपी रोम। और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है फ्लैश रोम। कौन सा होता है? फ्लैश रोम। ये मोस्टली इसके होते हैं चार प्रकार। देखिएगा कई बार इनके क्वेश्चन इनके टाइप्स या इनके सीधे नाम से नहीं आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मेन मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, रैम कौन सी मेमोरी का प्रकार है, रोम कौन सी मेमोरी का। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी नहीं आता है। कई बार नाम आते, क्वेश्चन आते हैं इनके उपनाम से। तो देखिएगा इनके उपनाम क्या क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी को ही बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। कौन सी मेमोरी? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी। दूसरा इसका जो नाम होता है वो होता है मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी। अब आप कहोगे इसको मेन मेमोरी क्यों बोला जाता है? मेन मेमोरी का मतलब होता है मुख्य मेमोरी। हिंदी में क्या बोला जाता है? मुख्य मेमोरी। अब देखिएगा भाई साहब, इसको मुख्य मेमोरी क्यों कहा जाता है? इसको मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम चलाते हो, यानी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर वो स्टोर होता है, वो कहां पर होता है इंस्टॉल? वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में भी कहां होता है भाई? हार्ड डिस्क में होता है। कहां होता है? हार्ड डिस्क में होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में स्टोर होता है कोई भी डाटा। तो अब आप उस सॉफ्टवेयर को चलाओगे, आप उस सॉफ्टवेयर को क्या करोगे? चलाओगे। तो वो चलेगा किस पे? वो चलेगा रैम पर। रैम के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम आप ओपन नहीं कर सकते। इसलिए मुख्य काम किसका है? रैम का है। इसीलिए इस मेमोरी को बोला जाता है मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी का जो उपनाम है वो क्या क्या नाम है इसको एक तो कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी। दूसरा इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। कौन सा? ऑक्सिलरी मेमोरी। अब देखो मेमोरी, अब इसको एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है? अगर सेकेंडरी मेमोरी में मैं एक हार्ड डिस्क की बात करूं, हार्ड डिस्क को छोड़ दूं और बाकी सभी मेमोरियों को देखें तो सारी की सारी सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव वगैरह सारी की सारी जो मेमोरी है वो कहां लगती है? सीपीयू के बाहर लगती है। इसलिए इसको एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य। क्या होता है? बाह्य। जबकि इसको बोला जाता है इंटरनल। तो आपके रैम रोम कहां लगी होती है? मदरबोर्ड होता है सीपीयू में, और मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होती है? रैम रोम की चिप लगी होती है। इसलिए इसको बोला जाता है आंतरिक मेमोरी और इसको बोला जाता है बाह्य मेमोरी। अब देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सेकेंडरी मेमोरी? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपकी होती है मैग्नेटिक मेमोरी। एक आपकी होती है मैग्नेटिक मेमोरी। तो दूसरी आपकी कौन सी होती है? दूसरी आपकी होती है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक का मतलब होता है क्या?
चुंबकीय मेमोरी। कौन सी होती है? चुंबकीय। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय मेमोरी। अब देखिएगा मैग्नेटिक मेमोरी फिर से दो भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है? एक तो होती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, और दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी होती है? मैग्नेटिक डिस्क। अब देखिएगा मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? एक तो होता है हार्ड डिस्क, एक होता है हार्ड डिस्क, और दूसरा कौन सा होता है? फ्लॉपी डिस्क। कौन सा होता है? फ्लॉपी डिस्क। ये दो प्रकार किसके होते हैं? मैग्नेटिक डिस्क के दो प्रकार होते हैं। अब देखिएगा ऑप्टिकल मेमोरी जो होती है वो कौन कौन सी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी की मैं बात करूं तो ऑप्टिकल मेमोरी मुख्य रूप से एक तो होती है आपकी सीडी, एक होती है आपकी डीवीडी, सीडी डीवीडी, और एक होती है बीआरडी। कौन सी होती है? बीआरडी। एक मेमोरी और होती है जिसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और उसमें सारी जो पेन ड्राइव है, आपका पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, और आपकी मेमोरी कार्ड है, वो सारी की सारी किसके प्रकार है? फ्लैश मेमोरी के प्रकार हैं। तो हम उनकी भी बात करेंगे। लेकिन देखिएगा बात आती है मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप मैंने पहले पढ़ा दिया था कि पहले एक कैसेट चलती थी। उस कैसेट में क्या होती थी? रील होती थी, और रील के ऊपर क्या होता था? डाटा स्टोर होता था, और जैसे ही वो रील घूमती थी तो क्या होता था? डाटा रीड किया जाता था। वही मेमोरी कौन सी मेमोरी कहलाती है? आपकी मैग्नेटिक टेप कहलाती है। आपने देखा होगा मैग्नेटिक डिस्क की हम बात करें, एक होती है हार्ड डिस्क, एक होती है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क हमने पढ़ ली। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर, वर्तमान समय में कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो डाटा स्टोर करने वाली युक्ति है वो कौन सी है? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में जो डाटा को मापा जाने की इकाई है, डाटा को मापने की जो इकाई है उसको बोलते हैं टीबी। क्या बोला जाता है? टेराबाइट। अब देखिएगा आज हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क और ये ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी की क्या काम होता है, सीडी में डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, और क्या क्या क्वेश्चन सीडी से, डीवीडी से और बीआरडी से यानी ऑप्टिकल मेमोरी से बनने वाले हैं। और इतने भी जितने भी मेमोरी से इसके टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं यही है। इसके अलावा मेमोरी की टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखिएगा एक बार फिर से, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम होता है, रोम होता है, और रैम के फिर दो भाग होते हैं, एस रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीरैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम के जो टाइप्स होते हैं वो चार टाइप्स होते हैं। पहला आता है पी रोम, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोम का सबसे पहला जो प्रकार बना था वो कौन सा था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, रोम का सबसे पहला प्रकार एम रोम बना था, और एम रोम का पूरा नाम होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। लेकिन वर्तमान समय में यह क्या है? काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह इसकी जगह किसने ले ली है? इस पीरोम ने ले ली है, इसलिए वर्तमान समय में यह प्रचलन में नहीं है। कौन सी है प्रचलन में? पीरोम है। तो पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम इरेजर प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और इस फ्लैश मेमोरी होती है। उसके बाद में हमने सेकेंडरी मेमोरी की बात की कि एक तो होती है मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी होती है ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, मैग्नेटिक टेप होती है और एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क फिर दो भागों में डिवाइड होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, दूसरी फ्लॉपी डिस्क होती है। हार्ड डिस्क हमने पहले पढ़ ली है हमने, मैग्नेटिक टेप भी पहले पढ़ लिया। आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लें। ऑप्टिकल मेमोरी आज हम पढ़ेंगे कि सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है और बीआरडी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि हमने हार्ड डिस्क तक पढ़ लिया था, फ्लॉपी डिस्क आज हमें पढ़नी है। तो देखिएगा फ्लॉपी डिस्क से कितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहां से, उन सब की बात करते हैं। तो देखिएगा फ्लॉपी डिस्क
हम जिस मेमोरी को पढ़ रहे हैं उस मेमोरी का नाम है फ्लॉपी डिस्क। क्या नाम है? फ्लॉपी डिस्क। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क थी वो किसने बनाई थी? तो सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क थी वो बनाई थी एलन सरगेट के द्वारा। एलन सरगेट के द्वारा बनाई गई थी। अब आप कहोगे कब बनाई गई थी? तो ये 1973 में बनी थी। कब बनी थी? 1973 में बनी। अब देखिएगा, ये 1973 में बना दी गई थी। तो इसको सबसे पहला जो इसका यूज करेगा, जो उपयोग किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सबसे पहला जो उपयोग किया गया था वो IBM कंपनी ने किया गया था। किस कंपनी के द्वारा किया गया? IBM कंपनी के द्वारा। देखिएगा, IBM कंपनी अमेरिका की एक कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का जो पूरा नाम है IBM का, इस IBM का पूरा नाम होता है इंटरनल बिजनेस मशीन। क्या नाम होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इस IBM कंपनी की जो स्थापना होती है, वो स्थापना कब होती है? 16 जून 1976 को होती है। कब होती है? 16 जून 1976 को इस IBM कंपनी की स्थापना होती है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि IBM कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी इस कंपनी के जो संस्थापक है, कौन? संस्थापक बोलो या फाउंडर बोलो, संस्थापक। वो संस्थापक कौन है? डॉक्टर हरमन होलेरीथ है। कौन है? डॉक्टर हरमन होलेरीथ है। होलेरीथ के द्वारा ये क्या की गई थी? इस कंपनी की स्थापना की गई थी। देखिएगा, जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1911, 16 जून 1911 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ध्यान में रखना, इस कंपनी की जब स्थापना की गई थी तब इस कंपनी का नाम IBM नहीं रखा गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नहीं था। तब इस कंपनी का नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। क्या नाम था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था। क्या नाम था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन नाम था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि IBM कंपनी जब इसकी स्थापना की गई थी IBM की, तब इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था। तो बताओ इस कंपनी का ये IBM नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा था साहब 1924 में। कब पड़ा था? 1924 ईस्वी में इस कंपनी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? IBM कंपनी कर दिया गया था। अब देखिएगा, वर्तमान में एक बहुत ही चर्चा का विषय है कि इस IBM कंपनी के जो वर्तमान में CEO हैं, क्या है? इस कंपनी के वर्तमान में जो CEO है वो CEO कौन है? CEO का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो वर्तमान में कौन है? देखिएगा, इसका वर्तमान में जो मुख्य अधिकारी है वो कौन है? अरविंद कृष्णा है। कौन है? अरविंद कृष्णा। अब देखो, अरविंद कृष्णा चर्चा का विषय क्यों है कि इस कंपनी के लगातार 39 वर्षों से जो CEO चुना जा रहा था वो किस देश का था? वो अमेरिका का था। क्योंकि ये कंपनी किस देश की है? अमेरिका की है। तो यहाँ का जो CEO चुने जा रहे थे लगातार 39 वर्षों से, वो किस देश से चुने जा रहे थे? अमेरिका से ही चुने जा रहे थे। लेकिन 39 वर्षों के इतिहास के बाद में ऐसा हुआ है कि अब इस कंपनी का जो CEO चुना गया है वो भारतीय मूल के हैं। किस मूल के हैं? भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के होने के कारण ये करंट का विषय है कि वर्तमान समय में IBM कंपनी के जो CEO हैं वो किस मूल के हैं? भारतीय मूल के हैं। नाम क्या है? अरविंद कृष्णा है। और लगातार 39 वर्षों के बाद किस देश का चुना गया? भारतीय मूल का, यानी भारत में इनका जन्म हुआ है। अब देखिएगा कि IBM कंपनी का जो मुख्यालय, वो मुख्यालय कहां पर है? तो मेरे को ये बताओ कि ये कंपनी है कहां की भाई? ये कंपनी है कहां की? तो ये कंपनी है कहां की? अमेरिका की है। कहां की है? अमेरिका की। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय के न्यूयॉर्क में। कहां पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य क्या है, तो ये कंपनी क्या करती है भाई? कंप्यूटर के निर्माण में क्या करती है? बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है, जैसे हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, कंप्यूटर वगैरह का निर्माण करती है। तो कंप्यूटर निर्माण में सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी कौन सी है? आईबीएम कंपनी है। तो ध्यान में रखना, आईबीएम कंपनी से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंपनी की स्थापना 16 जून 1911 को होती है। आईबीएम कंपनी के जो संस्थापक है, फाउंडर हैं, वो कौन है? डॉक्टर हरमन होलेरीथ हैं। कौन है? डॉक्टर हरमन होलेरीथ है। इस कंपनी का जब इसकी स्थापना होती है तब इस कंपनी का नाम क्या था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था। क्या था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था। और 1924 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। इस कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ हैं, क्या है? वर्तमान में जो सीईओ है वो सीईओ कौन है? तो वो सीईओ है भाई साहब अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। सीईओ का पूरा नाम क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो चलिए इतनी बात हो गई। अब देखिएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ने हम जाना कि सबसे पहले जो फ्लॉपी डिस्क बनाई थी वो किसने बनाई थी? फ्लॉपी डिस्क बनाई थी एलन सरगेट ने 1973 में। अब 1973 में बनाई थी, इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो आईबीएम कंपनी ने किया था। अब देखिएगा फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? कितनी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी? तो देखिए अब हम लिखते हैं कि इसका सबसे पहले उपयोग आईबीएम कंपनी ने किया। आईबीएम कंपनी ने किया। आईबीएम कंपनी ने इसका उपयोग सबसे पहले किया था। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। तो देखिएगा इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB है। कितनी है? 1.44 MB है। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट। आप एक अच्छी सी पिक वगैरह या कोई भी आप काम करते हो तो वो भी नॉर्मली 4 से 5 MB की तो हो जाती है। एक अच्छी सी पिक भी आप लेते हो तो वो नॉर्मली कितनी MB की हो जाती है? 4 से 5 MB की हो जाती है। जबकि इस फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 1.44 MB होती है। तो अब आप देखो इसमें कितना डाटा स्टोर रह सकता है, लेकिन इसका वर्तमान समय में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका पहले के टाइम में ज्यादा यूज किया जाता था। और इसका प्रयोग जो किया जाता था किस लिए किया जाता था? फाइलों का बैकअप वगैरह तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसमें डाटा जो कितना स्टोर कर सकता है? 1.44 MB जितना डाटा स्टोर रख सकते हैं। तो वर्तमान समय में इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो सबसे ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी वो कितना होता है, और हम हार्ड डिस्क की भांति समझकर इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, जबकि ध्यान में रखना। अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लॉपी डिस्क में क्या होती है भाई? जिस प्रकार से हार्ड डिस्क में क्या होती है, इस प्रकार से प्लेटें लगी होती है और प्लेटें इस प्रकार से लगी होती है। और इन प्लेटों के जो बीच वाला भाग पथ होता है, दो प्लेटों के जो बीच वाला पथ होता है, उस पथ को हम बोलते हैं ट्रैक। क्या बोला जाता है? ट्रैक। और इन ट्रैकों के बाद में छोटे छोटे भाग होते हैं। क्या होते हैं? ये ट्रैक भी क्या होते हैं? छोटे छोटे भागों में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अब इतना ये डिवाइड हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोला जाता है भाई? सेक्टर बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लेटों के सेक्टर में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। कि प्लेटों के सेक्टर में विभाजित होने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब देखिएगा हार्ड डिस्क में ये क्या होता है? सबसे बीच वाला केंद्र होता है। ठीक है। अब एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिस धुरी पर टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अक्षय शब्द। धुरी का मतलब क्या होता है कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैं जैसे ही नीचे रखूंगा ये कहीं ना कहीं हथेली पे टिकेगा, और जिस स्थान पे टिकता है उसी को क्या बोलते हैं? धुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धुरी बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में जिस स्थान पर टिकी होती है या जिस धुरी पर टिकी होती है उसे क्या बोलते हैं? अक्षेश हब। क्या बोला जाता है? अक्षेश हब बोला जाता है। अब देखो कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क जिस दूरी पे टिकी होती है उसको
अक्षेश हब बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आप ये बताओ कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिस धुरी पे टिकी होती है उसको क्या बोला जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूं कि प्लेटर्स के सेक्टर में विभाजित होने की प्रक्रिया बोलो या प्रोसेस बोलो, प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कि प्लेटें होती है, प्लेटें की छोटे रूप होता है सेक्टर, और वो सेक्टर में विभाजित होने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जिस धुरी पे टिकी होती है, जिस धुरी पर टिकी होती है उसको क्या बोला जाता है? अक्षेश हब। क्या बोला जाता है? अक्षेश हब बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि प्लेटर्स के सेक्टर में विभाजित होने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग, और ये किस धुरी पर टिकी होती है? अक्षेश हब पे टिकी होती है। देखिएगा एक क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लॉपी डिस्क में जिन सेकेंडरी पतों पर डाटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ट्रैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? ट्रैक्स कहा जाता है। तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं। और फ्लॉपी डिस्क आकार के आधार पर 3 भागों में बांटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड की हुई है। वो भी देखते हैं कि उनके क्या क्या आधार हैं और किस आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया है तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में क्या अंतर आता है? तो देखिएगा डाटा स्टोर जिस स्थान पर होता है, हम लिख सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क के जिन सेकेंद्रीय पतों पर डाटा स्टोर होता है, उन्हें ट्रैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रैक्स कहा जाता है। अब देखिएगा एक इस फ्लॉपी डिस्क का जो दूसरा नाम होता है, कई बार क्वेश्चन आता है इनके नाम से नहीं आता, इनके उपनाम से आता है। इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डिस्केट भी बोला जाता है। फ्लॉपी डिस्क का जो दूसरा नाम होता है, वो दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोला जाता है डिस्केट। अब देखो इसको डिस्केट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या होती है, कंप्यूटर में एक डिस्क की भांति लगी होती है और इस कारण से इसी को क्या बोला जाता है? डिस्केट बोला जाता है। अब देखिएगा होती क्या, इसकी एक विशेषता होती है फ्लॉपी डिस्क की कि ये कंप्यूटर में जिस स्थान पर लगी होती है, देखिएगा सबसे पहले तो हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि प्लास्टिक की एक होती है और उसके ऊपर क्या होता है? चुंबकीय ऑक्साइड का परत चुंबकीय ऑक्साइड की क्या होती है? उस पर परत चढ़ी होती है। और आप सबको पता है कि जितने भी मैग्नेटिक मेमोरी है उनमें डाटा स्टोर अगर आपने को करना है तो क्या करना होता है? उनमें चुंबकीय पदार्थों का लेपन करना होता है और फिर उस लेपन किए हुए भाग पर ही क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। तो इसी पे क्या होता है? चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है, जिसके आधार पर इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर किया जाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि पतली होती है और लचीली होती है। क्या होती है? पतली होती है और लचीली होती है। जबकि हार्ड डिस्क क्या होती है? थोड़ी मजबूत होती है, लेकिन ये पतली होती है और क्या होती है? लचीली भी होती है। ध्यान में रखना। अब देखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम डिस्केट होता है। फ्लॉपी डिस्क के जिन संकेंद्रीय पतों पर डाटा स्टोर होता है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैक्स कहा जाता है। अब देखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क यानी आकार के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो हम बात करते हैं साइज के आधार पर। साइज के आधार पर फ्लॉपी डिस्क। तो देखिएगा आकार के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखिएगा पहला प्रकार कौन सा है? एक होती है 8 इंची फ्लॉपी। 8 इंच फ्लॉपी। दूसरी जो होती है वो होती है 5.25 इंच फ्लॉपी। 5.25 इंच फ्लॉपी। और तीसरी होती है 3.5 इंच फ्लॉपी।
कितनी होती है? 3.5 इंच फ्लोपी। अब देखिएगा साइज के आधार पर फ्लोपी 3 प्रकार की, 8 इंची फ्लोपी, 5.25 इंची फ्लोपी और 3.5 इंची फ्लोपी। अब देखिएगा इनमें परिवर्तन कहाँ आता है? परिवर्तन यहां पर आता है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर आता है कि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी फ्लोपी कौन सी होती है, इसमें 8 इंची फ्लोपी है। जो 8 इंची फ्लोपी है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो ध्यान में रखना जो सबसे बड़ी है उसकी सबसे छोटी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? सबसे कम। कितनी होगी? मात्र और मात्र 100 KB होती है। कितनी होती है? 100 KB होती है। ध्यान में रखना KB का मतलब किलोबाइट होता है। उससे छोटी 5.25 इंच फ्लोपी तो ध्यान में रखना इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। कितनी होती है? 1.2 MB। कितनी होती है? 1.2 MB। उसके बाद में आता 3.5 इंच जो फ्लोपी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? तो हमने अभी पढ़ाई है 1.44 MB। यानी सीधा सा ध्यान में रखना जिसका आकार सबसे कम होगा उसमें सबसे ज्यादा डाटा होगा, यानी छोटा पेग बड़ा धमाका। ठीक है, तो देखिएगा इतनी हमने फ्लॉपी डिस्क की बात कर ली कि फ्लॉपी डिस्क में जहां पर डाटा स्टोर होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रैक्स कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क आधार साइज के आधार पर 3 प्रकार की होती है, 8 इंची, 5.25 और 3.5 होती है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की हमने बात कर ली। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क से जो बनने वाले क्वेश्चन थे हम उनकी सबकी बात कर लिए। अब हम चलते हैं अपने ऑप्टिकल मेमोरी की ओर कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन कौन सी होती है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठोक के लाइक कर दीजिए 100 और इसको चैनल को और अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ में जुड़ सकें। तो आप देखिएगा हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में। कौन सी मेमोरी साहब? ऑप्टिकल मेमोरी। देखो कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी, देखिएगा ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मेमोरी यानी ऑप्टिकल का मतलब होता है क्या? प्रकाशीय डिस्क। क्या होता है? ये ऑप्टिकल डिस्क की मानो, ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल मेमोरी एक ही बात। देखिएगा ऑप्टिकल मेमोरी कर लो, चलो देखिएगा ऑप्टिकल का मतलब होता है चुंबकीय। क्या होता है? सॉरी, चुंबकीय यानी प्रकाशीय। प्रकाशीय क्या होता है? प्रकाशीय मेमोरी या प्रकाशीय डिस्क। प्रकाशीय मेमोरी होता क्या है? प्रकाशीय का मतलब कि वह डिवाइस या वह उपकरण जिसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाशीय सिद्धांत, यानी वो प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। तो भाई साहब हमारी ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी में मुख्य रूप से कौन कौन सी मेमोरी आती है? CD आती है, DVD आती है और एक आती है आपकी BRD। कौन सी आती है? BRD। ये BRD आती है। तो ये तीनों जो मेमोरी आती है कौन सी आती है? ऑप्टिकल मेमोरी। अब इनमें क्या होता है? डाटा को रीड या राइट किया जाता है। तो डाटा को रीड या राइट करते हैं तो किसका प्रयोग, यानी किसका प्रयोग करते हैं? किस पे काम करती है? प्रकाशीय सिद्धांत पे काम करती है। किस पे काम करती है? प्रकाशीय सिद्धांत पे काम करती है, इसलिए इस मेमोरी को बोला जाता है ऑप्टिकल मेमोरीज। किसमें कौन सी मेमोरी बोला जाता है? ऑप्टिकल मेमोरी। अब देखते हैं ऑप्टिकल मेमोरी में सबसे पहले हम लेते हैं कि ऑप्टिकल मेमोरी में कौन सी किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा ऑप्टिकल मेमोरी होती है, उस ऑप्टिकल मेमोरी में डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल मेमोरी में, ऑप्टिकल मेमोरी में डाटा को रीड और राइट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी? लेजर बीम, लेजर बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर सबसे पहले इस लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग किसने किया था? तो सबसे पहले इस लेजर बीम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया था वो किया था थियोडोर मेमेन ने। किसने किया था? थियोडोर मेमेन ने।
सबसे पहले उपयोग किया, सबसे पहले उपयोग किया, किसका किया? इसने इसका किया, लेजर बीम टेक्नोलॉजी का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किया था थियोडोर मेमेन ने। किसने किया था? थियोडोर मेमेन ने। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ऑप्टिकल जो डिस्क थी वो बनाई किसने थी? तो देखिएगा, सबसे पहले जो ऑप्टिकल डिस्क थी वो 1960 में, कब बनी थी दोस्तों? 1960 में जेम्स टी के द्वारा बनाई गई थी। 1960 में जेम्स टी के द्वारा ये क्या बनाई गई थी? पहली ऑप्टिकल मेमोरी बनाई गई थी। तो हमारी स्टार्टिंग की बात हो चुकी है कि ऑप्टिकल मेमोरी सबसे पहले जेम्स टी के द्वारा 1960 में बनाई गई थी। ऑप्टिकल मेमोरी में डाटा को रीड या राइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम टेक्नोलॉजी का। और लेजर बीम टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोडोर मेमेन ने किया था। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार आपको इस लेजर का पूरा नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इस लेजर का पूरा नाम पूछा जाता है। तो देखिएगा, इस लेजर का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? देखिएगा, इस लेजर का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम क्या होता है? एल से क्या बन जाता है? लाइट। एल से बनता है लाइट, ए से बनता है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, और एस का क्या बनता है? स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। ई का होता है इमिशन, क्या हो जाता है? इमिशन। आर का होता है रेडिएशन, आर का क्या होता है? रेडिएशन। तो देखिएगा, सबसे पहले लेजर का पूरा नाम, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन, आर से रेडिएशन। साथ में बोलो, लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड, इमिशन और रेडिएशन होता है। आ गई बात समझ में? अब देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं कि ऑप्टिकल मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी होती कौन कौन सी है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ऑप्टिकल मेमोरी में मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी होती है? एक होती है सीडी, दूसरी होती है डीवीडी, तीसरी आपकी कौन सी होती है? बीआरडी। कौन सी होती है? बीआरडी। बात करूं तो सीडी के जो टाइप्स होते हैं, सीडीआर होता है, इसी को हम वोरम बोलते हैं, वोरम। एक सीडी रोम होता है, और एक होता है CDR&W। इसी प्रकार से डीवीडी के होते हैं, डीवीडी आर होता है, डीवीडी रोम होता है, डीवीडी RNW होता है, और सबसे ज्यादा वर्तमान में जो चल रहा है वो CDR&W चल रहा है। वो भी जानेंगे क्यों चल रहा है। और देखिएगा, एक होती है डीवीडी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सीडी को पढ़ते हैं कि सीडी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं सीडी। हेडिंग लगाते ही हमें यह पता होना चाहिए सीडी का पूरा नाम क्या है। सीडी को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखिएगा, सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। सेकंड क्वेश्चन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी से आता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी देखिएगा, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी हम पढ़ते हैं तो 2 तथ्य आते हैं। एक तो आता है मिनिमम और एक आता है मैक्सिमम। एक आता है मिनिमम, एक आता है मैक्सिमम। मिनिमम होती है 650 MB। कितनी MB? 650 MB। मैक्सिमम होती है 700 MB। कितनी होती है? 700 MB। ये जो डिफरेंट है, ये सीडी की जो टेक्नोलॉजी है उसी को लेकर है। जैसे सीडी की टाइप्स है CDR, CDR रोम और CDR&W, इन्हीं को लेकर इनका डिफरेंट है। लेकिन जो मानी गई है वो कितनी है? 700 MB। और जो आपकी यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें इसको माना गया है 650 MB। कितनी MB माना गया है? 650 MB। तो आपको सीडी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप यही करके आना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, सीडी में क्या होता है
कि सीडी में जहां पर डाटा स्टोर होता है, देखिएगा सीडी हमारी किस प्रकार की होती है, गोली तो होती है सीडी, इस प्रकार से गोल होती है। अब सीडी होती है ऑप्टिकल, जितनी भी मेमोरीज होती है उनमें जो डाटा स्टोर होता है वो सर्पिल आकार में होता है। किस रूप में, यानी सर्किल के रूप में डाटा स्टोर होता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से उनमें क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। तभी आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सीपीयू में जैसे ही आप सीडी लगाते हो, लगाते ही वो क्या करती है, तेज रफ्तार से घूमना स्टार्ट कर देती है। करती है या नहीं करती? क्यों घूमती है वो? क्योंकि वो घूमती है तभी तो उसमें क्या होता है, डाटा रीड किया जाता है। क्या होता है, डाटा रीड होता है। वो घूमेगी तभी तो डाटा रीड होगा। क्यों घूमेगी वो? क्योंकि उसमें डाटा सर्पिल आकार में है, इसलिए डाटा क्या करता है, वो घूमती है और घूमने से डाटा को क्या होता है, रीड होता है। और घूमने की जो स्पीड है, वो स्पीड को मापा जाता है केबीपीएस में, केबीपीएस में, किलोबाइट पर सेकंड में मापा जाता है। तो देखिए, और सीडी में जिस स्थान पर डाटा स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोला जाता है उसको? पिट्स बोला जाता है। अब देखिएगा, और पिट्स में मतलब क्या होता है, डाटा है। और जहां पर डाटा नहीं होता है, यानी दो पिट्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको किससे दर्शाता है, लैंड से दर्शाता है। किससे दर्शाता है, यानी उसको लैंड बोला जाता है। और इस लैंड को किससे दर्शाता है, जीरो से दर्शाता है। यानी कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो भाषा कौन सी है आपकी, वो भाषा है 0 और 1। कौन सी भाषा, 0 और 1। 0 और 1 का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है। बिट यानी जो मशीनी भाषा होती है उसको समझता है। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता और हम हमारी भाषा को नहीं समझते। इसलिए एक भाषा से दूसरे भाषा को बदलने के लिए जिस डिवाइस का, जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन वो तो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे। देखिएगा, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो 0 और 1 होता है। लैंड का मतलब होता है खाली जगह, वहां पर डाटा स्टोर नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर 0 से दर्शाता है। जबकि पिट्स मतलब इसमें डाटा भरा है, डाटा है, तो वो किससे दर्शाएगा, 1 से दर्शाएगा। बस इतने से बस आप ध्यान में रखना है बात। और सीडी में जिस स्थान पर डाटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, पिट्स बोला जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन और बनाते हैं और पूछे जा सकते हैं हमसे। सीडी, देखिएगा कि सीडी में जिस स्थान, सीडी में जिस स्थान पर डाटा स्टोर होता है उसे पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पिट्स कहते हैं। और दो पिट्सों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं, लैंड। कंप्यूटर में कोई काम हो रहा है तो किससे दर्शाएगा, 1 से। कंप्यूटर में कोई काम नहीं हो रहा है किससे दर्शाएगा, 0 से। तो लैंड को किससे दर्शाएगा, 0 से। और 1 को किससे, पिट्स को किससे दर्शाएगा, 1 से दर्शाएगा। ठीक है। अब देखिएगा कि सीडी होता है, सीडी में कई बार हमने देखा होगा, सीडी में बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि सीडी से कोई भी प्रोग्राम आप कट करते हो या कॉपी करते हो, सीडी या डीवीडी में कोई भी प्रोग्राम कॉपी करते हो, तो कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बर्निंग। क्या बोला जाता है, बर्निंग। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीडी या डीवीडी में जो कॉपी या कट करने की जो प्रोसेस होती है, देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछता है कि सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। बर्निंग क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। ठीक है। और सीडी या डीवीडी की जो स्पीड है, सीडी या डीवीडी, देखिएगा सीडी या डीवीडी में डाटा को रीड या राइट करने की गति को, गति मतलब स्पीड को केबीपीएस में मापा जाता है। केबीपीएस में मापा जाता है, मापा जाता है। केबीपीएस का मतलब होता है किलोबाइट पर सेकंड। क्या होता है, किलोबाइट पर सेकंड होता है। दोस्तों इतना यहां से क्वेश्चन आपने नोट किए, इतने बने। देखिएगा आगे हम चलते हैं सीडी की टाइप्स की ओर, कि सीडी की टाइप्स से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिएगा
और सीडी में डाटा को रीड और राइट करने के लिए क्या लगा होता है, एक हेड लगा होता है भाई। सीडी में डाटा को रीड और राइट करने के लिए क्या लगा होता है, एक हेड लगा होता है, जिसे सीडी यानी सीडी ड्राइव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव कहा जाता है। और फ्लॉपी डिस्क में भी एक हेड लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में भी एक हेड लगा होता है जिसको बोला जाता है एचडीडी, यानी हेड का मतलब क्या होता है, घुमाने का काम करता है, कि सीडी को जो घुमाने का काम करता है उसको बोलते हैं सीडीडी, यानी सीडी ड्राइव। क्या बोला जाता है, सीडी ड्राइव बोला जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव बोला जाता है। हाँ, फ्लॉपी डिस्क को घुमाने वाला जो डिवाइस होता है उसको एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को घुमाने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अब देखिएगा और आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करते हैं सीडी की टाइप्स की। किसकी बात करते हैं, सीडी के टाइप्स की। सीडी के टाइप्स। अब सीडी के हम टाइप्स की बात करें तो सीडी के जो टाइप्स होते हैं वो देखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है CDR, जिसको हम वोरम भी बोलते हैं, वोरम। दूसरा होता है वो होता है आपका CDR यानी रोम, CD रोम। तीसरा कौन सा होता है, CDR&W। क्या होता है, CDR&W। अब देखिएगा इस CDR का मतलब क्या होता है। CDR का मतलब देखिएगा ये तीन होते हैं। तो सबसे पहले हम CDR की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, CDR की बात करते हैं। इन दो को मैं मिटा देता हूं। देखिएगा CDR का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और इस वोरम का जो पूरा नाम होता है वो होता राइट वंस रीड मनी। क्या होता है, राइट वंस रीड मनी, ये पूरा नाम होता है वोरम का। और ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अब देखिएगा इसमें होता है क्या कि इसमें क्या होता है, सीडीआर में डाटा आप लिखोगे तो डाटा सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो। लिखने के बाद में न तो डाटा आप मिटा सकते हो और न ही उस डाटा को आप नया डाटा डाल सकते हो, ना ही उसमें अपडेट कर सकते हो। यानी इसका बार बार यूज नहीं किया जा सकता, रीयूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही बार इसका उपयोग किया जा सकता है। एक बार डाटा डालने के बाद में वो डाटा मिटता नहीं है और न ही उसमें दूसरा डाटा हम भर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा इतनी बात हो गई इसकी, यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लेते हैं CDR, CD रोम। इस CD रोम का पूरा नाम क्या होता है, CD रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसी में सेम यही कहानी होती है। इसको भी हम बार बार यूज नहीं कर सकते। एक बार डाटा डालने के बाद में उस डाटा को बार बार हम पढ़ सकते हैं, उसमें नया डाटा नहीं डाल सकते। इसीलिए दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। तीसरी जो चीज आती है वो हमारे पास में आती है, कौन सी, तीसरी आती है CDR&W। CDR&W का जो मतलब होता है वो पूरा नाम होता है इसका कॉम्पैक्ट डिस्क। पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और क्या होता है, राइट। यानी इसमें आप क्या कर सकते हो, बार बार डाटा डाल सकते हो और बार बार डाटा को डिलीट कर सकते हो। क्या करता है इसमें डाटा मतलब इसका सीधा सा मैं बोलूं तो रीयूज्ड, यानी इसका उपयोग है क्या है, एक बार करने के बाद में पुनः उसमें डाटा को डिलीट करके पुनः नया डाटा डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सीडी के जो प्रकार हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और मोस्टली सीडी से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सारे क्वेश्चनों की बात की है। अब हम बात करते हैं ड्यूडी की। क्या होती है ड्यूडी की, देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, दूसरा इनका पूरा नाम। तो आपको पूरा नाम ध्यान में होना चाहिए। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR टाइप्स है CDR का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसी को बोला जाता है वोरम। वोरम का क्या नाम होता है, राइट वंस रीड मैनी। उसके बाद में CDR&W, CD रोम का पूरा नाम क्या होता है,
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें डाटा को एक बार डालने के बाद में उसको पढ़ सकते हैं बार बार। पढ़ने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो डाटा है उसी को हम बार बार देख सकते हैं, उसमें कोई भी अपडेट हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा CDRNW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली रीड राइट, इसका मतलब कि डाटा इसमें एक बार डिलीट करके दोबारा डाटा भर सकते हैं। डाटा यानी इस CD को हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सी है? CDRNW है। कौन सी है? CDRNW है। अब हम बात करते हैं DUD की। किसकी बात करते हैं? DUD की। देखिएगा DUD की और हम BRD के सिर्फ इनकी फुल फॉर्म और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे, बाकी इनकी बात सेम CD की तरह ही होती है। DUD-R होता है, DUD-RNW होता है, DUD-ROM होता है। DUD-RNW रीयूज के लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी ये चीजें रीयूज के लिए प्रयोग नहीं होती है। तो देखिएगा हम बात करते हैं 2 नंबर की मेमोरी लेते हैं DUD। कौन सी लेते हैं? DUD। अब देखिएगा DUD का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? DUD का पूरा नाम 2 होता है। कितने नाम होते हैं? DUD की फुल फॉर्म होती है 2। एक तो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। दूसरी जो होती है वो क्या होती है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अगर एग्जाम में दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए तो हमें कौन सा करना है? तो आपको दोनों मिल जाए तो इस सेकंड वाला जो है ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। देखिएगा क्यों माना जाता है, क्योंकि वर्साटाइल कंप्यूटर की क्या होती है? एक विशेषता भी होती है। कंप्यूटर की वर्साटाइल की एक विशेषता का वर्साटाइल का मतलब होता है बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या करता है? जटिल से जटिल कार्य को क्या कर देता है? आसानी से पूरा कर देता है, और इसीलिए ये आपकी लोकप्रिय यानी सबसे सर्वमान्य ये फुल फॉर्म क्या होती है? यही होती है। एग्जाम की दृष्टि से ये आपकी सही होती है। तो आपको क्या करना है? वर्साटाइल करना है। तो DUD का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम की दृष्टि से ये करके आना है। अगर ये नहीं मिले तो आपको डिजिटल वीडियो डिस्क तो आपको करके आना है। अब आता है पॉइंट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी से। कौन सा पॉइंट आता है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात करें, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टोरेज कैपेसिटी वाला। तो स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो कितनी है इसकी? तो वो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है, देखिएगा इसमें डबल टर्म, इसमें एक तो सिंगल लेयर आता है, एक डबल लेयर आता है। तो सिंगल लेयर में कितनी है और डबल लेयर में कितनी है उसकी बात हम करते हैं। देखिएगा इसमें एक आता है सिंगल लेयर, और एक आता है इसमें डबल लेयर। कौन सा लेयर? डबल लेयर। अब देखिएगा सिंगल लेयर में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 4.7 GB। कितनी है? 4.7 GB। और डबल लेयर में इसकी है 17.8 GB, 17.08 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि DUD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिंगल लेयर में 4.7 GB है, और डबल लेयर में कितनी होती है? 17.8 GB होती है। बाकी टर्म CD की तरह सेम होते हैं। एक आपकी रहती है BRD। कौन सी रहती है? तीसरी ऑप्टिकल मेमोरी BRD। देखिएगा BRD का पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है हम उसकी बात करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वही सिस्टम है, इसमें भी सिंगल लेयर होता है, डबल लेयर होता है। 2 लेयर होते हैं, एक होता है सिंगल लेयर और दूसरा कौन सा होता है? वही डबल लेयर। अब देखिएगा सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर में कितनी होती है? इसमें सिंगल लेयर में होती है 25 GB। कितनी GB तक? 25 GB तक डाटा भरा जाता है। और डबल लेयर में होता है 50 GB। कितना GB? 50 GB। तो आपसे कोई पूछे कि BRD की जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है, तो वो होती है भाई साहब 25 से
50 GB तक। आप बोलोगे उसको कि 50 से 25 GB तक क्या होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ग्राफ से पूछ ले BRD की सिंगल लेयर में स्टोरेज कैपेसिटी तो 25 GB होती है, अगर पूछ ले डबल लेयर में तो 50 GB होती है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले DVD की तो यहाँ पर आपको स्टोरेज कैपेसिटी आपको सिंगल लेयर में 4.7 GB, डबल लेयर में 17.08 GB आपको करके आनी है। और ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है इनकी फुल फॉर्म से कि DVD का पूरा नाम, तो DVD का 2 होता है डिजिटल वर्साटाइल डिजिटल वीडियो डिस्क, सही होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। BRD का ब्लू-रे डिस्क होता है। इसकी स्टोरेज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है ना। अब देखिएगा एक मेमोरी हमारी लास्ट बचती है जिस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी रहती है? कैश मेमोरी। हम बाकी सभी मेमोरी की बात कर चुके हैं, अब एक हमारी लास्ट मेमोरी रहती है कैश मेमोरी। अब देखो कैश मेमोरी होती क्या और इसका काम क्या होता है ये भी देखेंगे। देखिएगा कैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। भाई साहब कैश मेमोरी को सबसे पहले तो आप ये बताओ और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से। किस नाम से? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। किस मेमोरी के नाम से? बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश मेमोरी की जो स्थिति होती है कंप्यूटर में वो कहाँ होती है, तो आपको ये बताना है कि कैश मेमोरी। देखिएगा हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में इस प्रकार का ये क्या लगा होता है? CPU। ये क्या होता है अपना? CPU। CPU की जस्ट जो आगे मेमोरी होती है वो आपकी कौन सी होती है? कैश। कौन सी होती है? कैश। कैश के जस्ट आगे कौन सी होती है? रैम। कौन सी होती है? रैम। रैम कौन सी मेमोरी का भाग है? ये होती है प्राइमरी मेमोरी का ही एक टाइप्स है। उसके बाद में कौन सी है? तो सर हार्ड डिस्क। कौन सी है? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी का प्रकार है? हार्ड डिस्क है भाई साहब सेकेंडरी मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का? सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। तो अब यहां से क्वेश्चन आप देखो किस प्रकार से बनते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैश मेमोरी कंप्यूटर में कहां पाई जाती है, तो आपका सीधा आंसर होगा CPU और रैम के मध्य पाई जाने वाली जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? उस मेमोरी को हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। CPU और रैम के बीच में पाई जाने वाली जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी। एक चीज और देखना कि रजिस्टर भी होती है एक मेमोरी। रजिस्टर का मतलब सबसे तीव्र गति की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे तीव्र गति की मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी रजिस्टर। कौन सी होती है? रजिस्टर। अगर आपको रजिस्टर नहीं दिया हो तो आपको क्या करना है? सेकंड ऑप्शन कैश करना है कि सबसे स्पष्ट सबसे तेज गति की मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद में कैश, उसके बाद में रैम, उसके बाद में हार्ड डिस्क। इस प्रकार से होती है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, यही समझ लीजिएगा कि कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, वो स्टोर कहां होता है? हार्ड डिस्क में होता है। कहां पर होता है? हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क का मतलब सेकेंडरी मेमोरी में होता है। अब देखिए अगर हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, हम उसको चलाएंगे तो वो चलता है किस पे? भाई साहब रैम पे चलता है। किस पे चलता है? रैम पे चलता है। तो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को रैम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? 0.5 नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि यानी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो चलता किस पर है? रैम पर चलता है। वो स्टोर कहां पर होता है? इसको स्पेस चाहिए उसको स्टोर होने के लिए, तो वो होता है हार्ड डिस्क में स्टोर। हार्ड डिस्क से इसको ओपन करते हैं तो वो चलता है रैम पर, और हार्ड डिस्क से रैम तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भाई साहब रैम पर तो ले आए ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन रैम तो क्या करता है? उसको चलाता है। सिर्फ रैम पर तो चलता है। निर्देश कौन देता है? CPU देता है कि कंप्यूटर में कोई भी कार्य हो रहा है या कोई भी कार्य करता है वो सारे का सारे काम कौन करता है? CPU करता है। तो अब जाएंगे निर्देश किसके पास? CPU के पास। तो मेरे को यह बताओ कि रैम से CPU तक निर्देशों को भेजने का काम कौन करता है? वो करता है आपका CPU। कौन करता है? CPU। और इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम बोला जाता है। जबकि सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर की खोपड़ी, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये सबको किसको बोला जाता है? सीपीयू का। और एक चीज और आती है वो आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कहा जाता है कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिएगा
हमारा क्वेश्चन ये था कि कैश मेमोरी कहाँ पाई जाती है, तो सीपीयू और रैम के बीच में पाई जाती है। तो चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं और क्या क्या बात बनती है। इसका काम क्या होता है, कैश मेमोरी का काम होता है कैश मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी का काम होता है प्रोसेसर की गति को बढ़ाना। क्या काम होता है इसका, प्रोसेसर की गति को बढ़ाना। कौन बढ़ाता है, ये आपकी कैश मेमोरी बढ़ाता है। किस प्रकार से बढ़ाती है, देखिएगा रैम होती है, रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है छोटी होती है। रैम काम क्या करती है, धीरे करती है, और ये कैश मेमोरी क्या करती है, उसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, ज्यादा स्पीड से काम होता दिखाई दे रखा है होता है। और ये काम करती कौन है तोड़ने का, वो करती है कैश मेमोरी, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोसेसर की गति को बढ़ाने में सहायक मेमोरी। ये अब तो मतलब कंप्यूटर के साथ में भी लगती है, लेकिन ये कंप्यूटर के अलग से, यानी कंप्यूटर में साथ नहीं आती है, कंप्यूटर को अलग से बाहर से लगवाई जाती है मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। अब देखिएगा होता क्या है कि इसमें जो डाटा कौन सा स्टोर होता है कि यूजर जिन निर्देशों का बार बार उपयोग करता है, कौन से निर्देश, कि यूजर जिन निर्देशों का बार बार उपयोग करता है वो निर्देश कैश मेमोरी में स्टोर होता है। कैश मेमोरी में स्टोर होता है। यूजर जिन निर्देशों का बार बार उपयोग करता है वो निर्देश किस में स्टोर होते हैं, कैश मेमोरी में स्टोर होता है। और ये डाटा को परमानेंटली नहीं रख पाती है, डाटा को क्या करती है, अस्थायी रूप से स्टोर करती है। तो ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो दोस्तों ये थी कैश मेमोरी, और ये थे हमारी मेमोरी के सारे टॉपिक्स जो हमने आज बहुत ही शानदार तरीके से इस क्लास का पूरी विधि विधान के साथ में इस क्लास का समापन किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक संख्या में इस चैनल पर अपने सदस्यों को जोड़ लीजिए। दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि और भी सदस्य हमारे इस चैनल में जुड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों।